सभी श्रोताओं को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है ये पर्व सबके जीवन में नई ऊर्जा, ज्ञान और समृद्धि लेकर आए। जी हाँ, सभी को शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी का पर्व है ही इतना विशेष, और इसकी जो मूल कहानी है वो तो और भी गहरी और प्रेरणादायक है। बिल्कुल। और आज हम उसी कहानी पर, मतलब भगवान गणेश का जन्म पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये हिंदू पौराणिक कथाओं की सबसे प्यारी कहानियों में से एक है ना। हाँ, बहुत ही ज्यादा प्रिय। इसमें देखिए सृजन है, कर्तव्य है, माँ का प्यार है, टकराव है, और फिर एक बिल्कुल ही नया रूप है। सब कुछ है इसमें। सही कहा। मतलब कैसे देवी पार्वती ने उन्हें हल्दी के लेप से बनाया। हाँ, और उसमें अपनी दिव्य ऊर्जा डाली। और फिर भगवान शिव से उनका वो सामना, हाँ, जिससे उनका वो हाथी वाला सिर बना। बिल्कुल। और उसी रूप में वो विघ्नहर्ता कहलाए, बाधाओं को दूर करने वाले। ज्ञान और हर नई शुरुआत के देवता। गणेश चतुर्थी पर सब भक्त इसी कहानी को तो याद करते हैं। हाँ, और आशीर्वाद मांगते हैं। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को थोड़ा और खोलते हैं, इसके गहरे मतलब समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से। हाँ देवी पार्वती है भगवान शिव की पत्नी। जी। उनके मन में एक इच्छा जागी, एक ऐसी संतान की जो सिर्फ उनकी हो, मतलब उनका अपना अंश, उनका रक्षक, उनका साथी। एक माँ की बहुत स्वाभाविक इच्छा। लेकिन ये दिलचस्प है कि उन्होंने इसे खुद रचने का क्यों सोचा। हाँ, ये सवाल आता है मन में। देखिए, पौराणिक कथाओं में हर चीज का एक सांकेतिक मतलब होता है। पार्वती जी का खुद गणेश को बनाना, ये उनकी अपनी शक्ति, उनकी रचनात्मकता को दिखाता है। उनकी आत्मनिर्भरता भी। बिल्कुल। शायद कैलाश पर अपने लिए एक ऐसा साथी जो पूरी तरह से, मतलब सिर्फ उनका हो, शिव जी से अलग, अपनी ऊर्जा से बनाया हुआ। अच्छा, तो उन्होंने ये किया कैसे? वो प्रक्रिया क्या थी? तो एक दिन वो स्नान की तैयारी कर रही थी और उन्होंने अपने उबटन को देखा, जो हल्दी का लेप होता है ना। हाँ हाँ हाँ, हल्दी जो हम आज भी शुभ कामों में इस्तेमाल करते हैं। वही, बिल्कुल। तो उन्होंने उसी पवित्र हल्दी के लेप को लिया और बड़े ही प्यार से, बड़े स्नेह से एक बालक की सुंदर सी मूर्ति बनाई। सिर्फ मूर्ति नहीं, आपने कहा दिव्य ऊर्जा भी डाली। हाँ, ये सिर्फ लेप नहीं था। पार्वती जी ने उसमें अपनी सारी दिव्य शक्ति, अपना पूरा वात्सल्य, अपनी जान डाल दी। कमाल है। मतलब निर्जीव चीज में जान डाल देना, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और ऊर्जा से। जी हाँ। और जब उन्होंने अपनी ये रचना देखी तो वो बहुत खुश हुई। फिर उन्होंने उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए और देखते ही देखते वो मूर्ति एक बहुत ही तेजस्वी, सुंदर, शक्तिशाली बालक बन गई। उस वक्त पार्वती जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा होगा। बिल्कुल। उन्होंने उस बालक का नाम रखा गणेश और अपना सारा प्यार, सारा आशीर्वाद उसे दिया। उनकी इच्छा पूरी हो गई थी, उन्हें उनका बेटा मिल गया था। फिर कहानी आगे कैसे बढ़ी? इसके बाद पार्वती जी ने सोचा कि अब स्नान कर लिया जाए, पर वो चाहती थी कि कोई अंदर ना आए। अच्छा, एकांत चाहिए था उन्हें। हाँ, तो उन्होंने अपने प्यारे बेटे गणेश को एक बहुत जरूरी काम सौंपा। पहरेदारी का। बिल्कुल। उन्होंने गणेश से कहा कि तुम दरवाजे पर पहरा दो और कोई भी आए, चाहे कोई भी हो, उसे अंदर मत आने देना जब तक मैं ना कहूं। और गणेश, वो तो माँ के भक्त ठहरे। हाँ, वो तो माँ के प्रति पूरी तरह समर्पित थे, आज्ञाकारी थे। उन्होंने माँ की बात को गांठ बांध लिया, फौरन दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए, पूरी दृढ़ता से, निष्ठा से। और यहीं से मुझे लगता है कहानी में वो मोड़ आता है जहां टकराव की भूमिका बनती है। सही पकड़ा। क्योंकि गणेश तो बालक थे, उन्हें बाहरी दुनिया का, रिश्तों का क्या पता था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनके पिता कौन हैं। उन्हें बस माँ का आदेश याद था। बिल्कुल। अब हुआ ये कि कुछ देर बाद भगवान शिव कैलाश पर लौटे। अच्छा। और वो सीधे पार्वती जी के कक्ष की तरफ चले, जैसे रोज जाते थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि दरवाजे पर कोई नया पहरेदार है। और जब उन्होंने देखा कि एक अनजान लड़का रास्ता रोक रहा है, वो चौंक गए, हैरान रह गए कि ये कौन बालक है, ये मुझे रोक रहा है। उन्होंने गणेश से हटने को कहा। लेकिन गणेश जी तो अपनी माँ की आज्ञा से बंधे थे। हाँ, उन्हें तो पता नहीं था कि ये उनके पिता हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले, माँ अंदर स्नान कर रही हैं, उन्होंने कहा है कोई अंदर ना आए, आप नहीं जा सकते। ओहो, बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई। एक तरफ बेटे का कर्तव्य, दूसरी तरफ पति का अधिकार। बिल्कुल, ये एक धर्म संकट जैसा था। गणेश अपने मातृधर्म का पालन कर रहे थे पूरी ईमानदारी से। और शिव जी, उन्हें ये अपमान लगा होगा। हाँ, उन्हें लगा कि ये बालक कौन होता है मुझे मेरे ही घर में रोकने वाला। उन्होंने समझाने की कोशिश की होगी,
पर गणेश नहीं माने। फिर तो शिवजी का क्रोध बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। उनका धैर्य टूट गया। उन्हें ये बहुत अपमानजनक लगा और वो क्रोधित हो गए। और शिवजी का क्रोध तो आप जानते हैं, वो महाकाल है, संहार के देवता। उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया होगा। हाँ, क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपना वो भयंकर त्रिशूल उठा लिया, वही त्रिशूल जिससे सृष्टि का संतुलन भी बनता है और संहार भी होता है। स्थिति बहुत बिगड़ गई। लेकिन गणेश भी तो साधारण बालक नहीं थे। पार्वती जी की शक्ति थी उनमें। बिल्कुल, उनमें भी बहुत हिम्मत और शक्ति थी। वो भी सामना करने के लिए तैयार हो गए। तो मतलब पिता और पुत्र का युद्ध, अनजाने में ही सही। हाँ, एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ ब्रह्मांड के स्वामी संहारक देव शिव, दूसरी तरफ एक बालक जो सिर्फ अपनी मां की आज्ञा का पालन कर रहा था। कितना नाटकीय रहा होगा ये सब। गणेश ने बहुत बहादुरी दिखाई, पूरी शक्ति से लड़े हो, पर आखिर में भगवान शिव की शक्ति के आगे, उनके त्रिशूल के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। और फिर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। हाँ, युद्ध जब चरम पर था तो क्रोध में भरे भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के एक ही वार से बालक गणेश का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। हे भगवान! गणेश का बेजान शरीर वहीं दरवाजे पर गिर पड़ा। बाहर इतना शोर, युद्ध की आवाजें, पार्वती जी सुन के बाहर आई होंगी। हाँ, वो चिंता में बाहर निकली और दरवाजे पर जो देखा, उसे देखकर उनका दिल फट गया। अपने बेटे का सिर कटा शरीर, कोई भी मां ये कैसे देख सकती है? उनका दुख बर्दाश्त से बाहर था। वो चीख पड़ी। उनका बेटा जिसे उन्होंने इतने प्यार से बनाया था, उन्हीं के पति के हाथों मारा गया था। कहते हैं उनका दुख फिर क्रोध में बदल गया। हाँ, पल भर में उनका वो रौद्र रूप, जिसे चंडिका या काली कहते हैं, वो प्रकट हो गया। उन्होंने शिवजी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि मेरे बेटे को अभी जिंदा करो, नहीं तो मैं पूरी सृष्टि में प्रलय ला दूंगी। पार्वती जी का ये रूप देखकर तो शिवजी भी समझ गए होंगे कि बड़ी भूल हो गई। बिल्कुल, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि गुस्से में, अनजाने में कितना गलत कर दिया उन्होंने। एक निर्दोष बालक जो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था, उसे मार दिया। और अपनी पत्नी का दुख उनसे देखा नहीं गया होगा। हाँ, वो पछता रहे थे। पार्वती जी को शांत करने के लिए उन्होंने फौरन अपने गणों को बुलाया। गण यानी शिवजी के सेवक। जी, उनके साथी। उन्होंने गणों को आदेश दिया कि फौरन जाओ और उत्तर दिशा में, या कुछ कथाओं के अनुसार सिर्फ जो भी पहला जीवित प्राणी मिले उसका सर काट कर ले आओ। ये पहले जीवित प्राणी वाली बात, इसका कोई खास मतलब? इसकी कई व्याख्याएं हैं। एक तो ये कि जल्दी थी, फौरन समाधान चाहिए था। दूसरा ये कि शायद ये भाग्य का संकेत था कि जो पहले मिला वही गणेश के नए जीवन का हिस्सा बनेगा। शायद ये भी कि जीवन का रूप भले बदल जाए, पर तत्व वही रहता है। हाँ, ये भी हो सकता है। तो गण फौरन निकले। खोजते खोजते उन्हें सबसे पहले एक हाथी मिला। हाथी? हाँ, वो बिना देर किए उस हाथी का सर लेकर शिवजी के पास लौट आए। फिर शिवजी ने उस सिर का क्या किया? भगवान शिव ने बहुत सावधानी से और स्नेह से वो हाथी का सिर बालक गणेश के धड़ पर लगाया। अपनी दिव्य शक्तियों से, मंत्रों से उसे जोड़ा और बालक में फिर से प्राण फूंक दिए। और गणेश जी फिर से जीवित हो गए। हाँ, एक चमत्कार हुआ। गणेश जी उठ खड़े हुए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। ऐसे जागे जैसे नींद से उठे हो। अपने माता पिता के सामने खड़े थे वो, एक नए अनोखे रूप में। ये देखकर पार्वती जी की क्या हालत हुई होगी। उनका सारा गुस्सा, सारा दुख पल भर में खुशी और प्यार में बदल गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये खुशी के आंसू थे। वो दौड़कर गणेश से लिपट गईं। माँ का दिल। उन्होंने उस वक्त गणेश को सिर्फ अपना बेटा नहीं, बल्कि सारे ब्रह्मांड का बेटा कहा। और शिवजी ने भी उन्हें स्वीकार किया। हाँ, पूरे दिल से। उन्होंने गणेश को अपना बेटा माना, उन्हें जीवन दिया और बहुत सारे आशीर्वाद भी दिए। उन्होंने गणेश को अपने सभी गणों का अध्यक्ष बना दिया, यानी गणपति, गणों का स्वामी। गणपति, गणेश, यहीं से नाम मिला। जी, और साथ में ये वरदान भी दिया कि आज से किसी भी शुभ काम की शुरुआत में, किसी भी पूजा से पहले सबसे पहले गणेश की ही पूजा होगी। अच्छा, इसीलिए उन्हें प्रथम पूज्य कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। उनकी पूजा के बिना कोई काम सफल नहीं माना जाएगा। ये सम्मान था उनके त्याग, उनकी निष्ठा का। तो उसी दिन से गणेश जी इस हाथी के सिर वाले प्यारे से देवता के रूप में जाने गए। हाँ, उनका ये रूप, ये गजमुख, इसके भी तो कितने गहरे मतलब हैं। हाँ, जैसे हाथी का बड़ा सिर मतलब बड़ी बुद्धि, ज्ञान। सही।
बड़ी आंखें मतलब दूर तक देखने की क्षमता, बड़े कान, सबकी सुनने की क्षमता। और सूंड, वो बाधाओं को हटाने का प्रतीक। बिल्कुल, और विवेक का भी। उनका एक टूटा हुआ दांत त्याग का प्रतीक है। महाभारत लिखने वाली कहानी से जुड़ा है शायद वो। हाँ, वही। और उनका वाहन, वो छोटा सा चूहा, मूषक, वो दिखाता है कि बुद्धि कैसे अहंकार चूहे को भी काबू में रखती है। और सबसे महत्वपूर्ण उपाधि मिली, विघ्नहर्ता। हाँ, हर तरह की बाधा, हर मुश्किल को दूर करने वाले। इसीलिए तो कोई भी नया काम शुरू करते हैं, घर, दुकान, पूजा, सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं ताकि कोई विघ्न ना आए। जी, वो सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं, सिद्धिदाता भी हैं, सफलता देने वाले, ज्ञान और बुद्धि के देवता भी हैं। ये पूरी कहानी अगर देखें तो बहुत कुछ सिखाती है। हाँ, बहुत कुछ। पहली बात तो भक्ति और निष्ठा। जैसे गणेश जी ने माँ की आज्ञा मानी, चाहे जान चली गई। सही। दूसरा, माँ का प्यार, पार्वती जी का प्यार और उनका संकल्प ही तो गणेश जी को वापस लाया और इतना ऊंचा स्थान दिलाया। बिल्कुल। और तीसरा सबक कि बाहरी रूप से ज्यादा जरूरी अंदर के गुण हैं, ज्ञान, विवेक, दया। गणेश जी का ये रूप यही तो दिखाता है। और चौथा कि कैसे एक मुश्किल, एक विनाश जैसी घटना भी एक नई, बेहतर शुरुआत बन सकती है। गणेश जी का पुनर्जन्म इसी बदलाव और उम्मीद का प्रतीक है। सही कहा। ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसमें जीवन का पूरा दर्शन छुपा है। कर्तव्य, प्यार, ज्ञान, मुश्किलों से लड़ना, सबकी प्रेरणा है इसमें। और इसीलिए गणेश चतुर्थी का त्योहार इतने उल्लास से मनाया जाता है। हाँ, लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, कहानी सुनते हैं, मोदक चढ़ाते हैं और अपने जीवन में सफलता, समृद्धि मांगते हैं, बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। ये कहानी याद दिलाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत हो सकती है। और सच्ची भक्ति और ज्ञान से बड़ी मुश्किल भी पार हो सकती है। ये सोचना भी दिलचस्प है कि अगर वो टकराव ना होता शिव जी और गणेश जी के बीच, हाँ, तो क्या गणेश जी का वो रूप सामने आता जिसे आज हम सब पूछते हैं? ये बहुत गहरी बात है। शायद जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलें ही हमारे असली रूप को, हमारी असली ताकत को बाहर लाती हैं। तो हमारी कहानी भगवान गणेश का जन्म पर इस चर्चा को सुनने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। उम्मीद है इस बातचीत से आपको इस जानी पहचानी कहानी के कुछ नए पहलू जानने को मिले होंगे। और गणेश चतुर्थी के इस मौके पर आपके मन में कुछ नई प्रेरणा भी जगी होगी। हाँ, बिल्कुल। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल आज की कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें हौसला देता है ऐसी और कहानियां आप तक लाने का। और हाँ, वो जो घंटी जैसा आइकॉन है, बेल आइकॉन, उसे भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं, आपको फौरन पता चल जाए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सीखते रहें और खुश रहें। विदा।